गणतंत्र दिवस परेड 2025 की शुरुआत 300 कलाकारों ने एक समूह द्वारा स्वदेशी वाद्य यंत्रों के मिश्रण के साथ यहां पर गीत गाते हुए जो है वो यहां पर किया था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार यहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पर इन टुकड़ियों की सलामी लेती हुई नजर आ रही है और अब अलग अलग यहां पर क्षेत्रों से जो झांकियां हैं वो आपके सामने से यहां पर गुजरती हुई लगातार नजर आ रही हैं। तो एक एक कर जो भी तस्वीरों में सामने आ रहा है वो यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें, सहायक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रदर्शनी जो है वो अब आप देख रहे थे। इसके अलावा अद्भुत 31 झांकियां, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इस बार यहां पर जो है थीम जो है वो रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर लगातार जितनी झांकियां हैं और यहां पर जो भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रही हैं। और यहां पर आपको बता दें कि 10,000 से भी ज्यादा मुख्य अतिथि के तौर पर जिन्होंने समाज और साथ ही साथ देश के लिए योगदान दिया गया उनको सम्मानित करने के लिए यहां पर बुलाया गया है। तो एक एक कर यहां पर सामने आ रही है। इसी बीच हरियाणा की झांकी जो है इस वक्त आपके सामने है। सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिकता की ओर किस तरीके से बढ़ा जा रहा है वो हरियाणा आपके सामने रख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो है झांकी में साक्षरता धर्म में सुधार किस तरीके से आया गया है वो यहां पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। झांकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जो है वो भी हरियाणा की झांकी यहां पर आपको देती हुई नजर आ रही है। तो सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक प्रगति का संगम जो है इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर जो है वो यहां पर दिया गया है। तो रफाल से सुखोई तक इस तरह की तमाम चीजें आप देखेंगे और साथ ही राज्यों में क्या कुछ नया है वो भी आप देखेंगे। अब अगली जो झांकी है वो आपकी तरफ बढ़ रही है। जो झारखंड की झांकी है वो अब आपके सामने यहां पर नजर आएगी। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड की जो झांकी है वो अब आपके सामने आ रही है। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बच्चियां हैं वो आगे यहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, जिससे दिखाते कि किस तरीके से हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर देश का जोर है, झारखंड का जोर है। और यहां पर किस तरीके से झारखंड में कौन कौन सी कलाकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी भी प्रदर्शनी जो है वो यहां पर की जा रही, कौन कौन सी पेंटिंग, इसके साथ किस तरीके से यहां पर बुनाई का काम होता है, ये तमाम चीजें यहां पर। और साथ ही साथ वहां की जो भी लोकल डांस फॉर्म है वो भी आपके सामने जो है प्रदर्शित की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, सभी लोग यहां पर हाथ हिलाते हुए और साथ ही यहां पर इस तमाम झांकी का यहां पर जो लुत्फ है वो यहां मौजूद तमाम लोग उठा रहे हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है गुजरात के इस झांकी में दिखाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पारंपरिक मणियारा रास प्रस्तुत करते कलाकार जो हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग झांकियां जैसे जैसे सामने आ रही हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें झांकी में मातृत्व, महिला नेतृत्व का, विकास का चित्रण जो है अब आप देखेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका किस तरीके से बढ़ रही है उसको दिखाती हुई ये झांकी जो है आपके सामने से गुजर रही है। बाल संरक्षण और कल्याण को लेकर भी ये झांकी जो है आपके सामने आ रही है। तो झांकी में मातृत्व, महिला नेतृत्व के विकास का चित्रण जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके से महिलाएं हर एक काम करने में पूरे तरीके से सक्षम है और किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उसका हर एक झांकी में एक झलक जो है वो आपको जरूर नजर आ रही है। और किस तरीके से भारत में महिलाओं के लिए किस तरीके से सम्मान बढ़ रहा है और किस तरीके से महिलाएं इस देश में अपनी जगह बना रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उसकी झलक लगातार आपकी तस्वीरों में दिखाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर विरासत और साथ ही साथ किस तरीके से यहां पर सांस्कृतिक धरोहर की प्रदर्शनी जो है वो यहां पर हो रही है। अगली झांकी आपके सामने यहां पर प्रदर्शित की जा रही है। इसमें भी किस तरीके से टेक्नोलॉजी का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। किस तरीके से चाहे वो मिसाइल हो या फिर जमीन हो, तमाम जगहों पर किस तरीके से यहां पर जो है आधुनिकता की ओर भारत आगे बढ़ रहा है उसकी एक छवि जो है वो यहां पर दिख रही है। तो पारंपरिक यहां पर जो है कलाकार अपनी प्रदर्शनी भी दिखाते नजर आ रही हैं और साथ ही किस तरीके से यहां पर जो है हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हर राज्य किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है, राज्यों में क्या कुछ नया हो रहा है, इसकी झांकी जो है वो यहां पर आज गणतंत्र दिवस में दिखाने को लेकर उत्साह होता है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी अभी आपने देखा और किस तरीके से यहां पर जो है
कला जो है किस तरीके की होती है, किस तरह की कलाकृतियां होती हैं, लोकल डांस फॉर्म्स होते हैं, ये तमाम चीजें इस झांकी में तैयार की जाती है। उन झांकियों को बनाने में बेहद ज्यादा मेहनत जो है वो लगती है, एक पूरा साल लोग इसमें लगाते हैं। और इसके अलावा शिल्प परंपरा के साथ जो है क्या कुछ साथ पर्यावरण का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है, इस झांकी में आपको नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एटिकोप्पा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो, कारीगरों की धरोहर का संरक्षण जो है आपको इस झांकी में नजर आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश की झांकी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो है एटिकोप्पा जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। शिल्प परंपरा के साथ पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से करना है वो यहां पर दिखाया जा रहा है। जो यहां पर आपने खिलौना देखा वो प्रामाणिकता का प्रतीक है यहां पर। तो यहां पर हर एक चीज जो आपको झांकी में नजर आ रही है वो कारीगरों की धरोहर को दिखा रहा है कि कितनी पुरानी धरोहर जो है वो हमारी है। और यहां पर अब अगली झांकी आप पंजाब की देखेंगे, वहां पर किस तरीके से हमारे जो खेत खलिहान है वो लहराते हैं, किस तरीके से पशुओं जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। और कृषि प्रधान राज्य के पहलू की प्रदर्शनी जो है वो अब आप देख रही हैं। इसके अलावा वहां पर किस तरीके से लोकल डांस फॉर्म है वो भी आपको नजर आ रहा होगा इर्द गिर्द। तो पंजाब की झांकी इस वक्त आप देख रहे हैं, इनले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम जो है वो आप देख रहे हैं। कृषि प्रधान राज्य के पहलू की प्रदर्शनी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और साथ ही यहां पर गाने बजाने के साथ ये झांकियां जो है आगे बढ़ रही हैं। समृद्ध संगीत विरासत भी पंजाब के पास है जिसकी झांकी अभी अभी आपने देखी। और इनले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का जो यहां पर एक पूरा जो सामंजस्य है वो बना के रखा हुआ है। इसके अलावा अगली झांकी जो है आपके सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भी आधुनिकता जो है वो यहां पर दिखाई जा रही है। स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना है, ये दिखाया जा रहा है। झांकी का विषय प्रधानमंत्री सूर्य घर और मुफ्त बिजली योजना जो है वो दिखाई जा रही है। हार्ड टू अबेट क्षेत्रों का कार्बन मुक्त करने पर जोर जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। सोलर पैनल का इस्तेमाल किस तरीके से भारत में बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें दिखाई जा रही है। स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाने का ये जो यहां पर एक स्वरूप है वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जो है वो यहां पर दिखाई जा रही है। हार्ड टू एबिट क्षेत्रों को कार्बन मुक्त पर जोर। इसी बीच एक और झांकी आपके सामने से यहां पर गुजरी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर महिलाओं को प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके से जो राशियां दी जा रही हैं उससे महिलाएं कितनी ज्यादा खुश हैं, उसका एक स्वरूप जो है वो यहां पर दिख रहा है। झांकी लखपति दीदी की थीम पर आधारित है। अगली झांकी जो आपके सामने से गुजरी और आत्मनिर्भरता और शिक्षा के जरिए महिला सशक्तिकरण किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है वो यहां पर दिखा रहे। तो झांकी में ग्रामीण भारत की झलक जो है अब आप देखेंगे तो मंत्रालयों की तरफ से आपको ये झांकियां जो है वो दिखाई जा रही। सशक्त महिला, समृद्ध परिवार, मजबूत राष्ट्र जो है वो यहां पर थीम रखा गया है। झांकी लखपति दीदी की थीम पर भी आधारित था। तो तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रही हैं। महाकुंभ की भव्यता के साथ विरासत और विकास का संगम आपके सामने से गुजर रहा है। सशक्त तकनीक और डिजिटल तैयारियों को उद्घाटित करती झांकी जो है वो आपके सामने से गुजर रही है। इस वक्त पौराणिक गाथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया जा रहा है। और यहां पर लोकल डांस फॉर्म तो उत्तर प्रदेश की झांकी आपके सामने से गुजरी। महाकुंभ की भव्यता के साथ विरासत और विकास का संगम जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसी का एक स्वरूप आपके सामने से निकला। पौराणिक गाथाओं के माध्यम से सांस्कृतिक महत्व पर जोर जो है उत्तर प्रदेश हमेशा से देता आया है। अगली तस्वीर आपके सामने से गुजर रही है और अगली झांकी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता आपके सामने से निकली और अब अगली बिहार की झांकी आप देख रही हैं। बोधगया की झलक आपने सामने से देखी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं समृद्ध ज्ञान, बिहार की प्राचीन और समृद्ध विरासत का उल्लेख जो है वो यहां पर किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान के केंद्र में रूप में दिखाया यहां पर गया है और नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर इस बीच काफी कुछ चर्चा भी हुई थी और इसीलिए इस बार मुख्य तौर पर उसको सामने रखा गया। बिहार में किस तरीके से समृद्ध ज्ञान, संस्कृति, लोक यहां पर जो नृत्य है, इन तमाम चीजों का उल्लेख आपने देखा और किस तरीके से प्राचीन विरासत यहां पर है वो तमाम चीजें आपको दिखाई गई हैं।
और नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का केंद्र के रूप में आपके सामने यहां पर प्रदर्शित किया गया है। तो बिहार की झांकी आपके सामने से अब गुजरती हुई नजर आए। तो अगली झांकी जो है वो यहां पर आ चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय की झांकी ये है, जिसमें सबसे आगे जो है रुपया घूमता हुआ आपको यहां पर नजर आ रहा है। देश में बैंकिंग के सेक्टर में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का जो है वो आपको नजर आ रहा है। मजबूत और समावेशी राष्ट्र निर्माण की झलक जो है वो यहां पर दिखाई जा रही है। मजबूत और समावेशी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर जो है वो यहां पर दिया गया और मंत्रालय से जुड़े तमाम यहां पर जो मंत्री है वो खड़े होकर ताली बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं और देश के बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाती हुई ये झांकी आपके सामने से गुजरी। घूमता हुआ सुनहरा सिक्का जो है वो भी यहां पर दिखाई दिया। अब अगली झांकी जो है आपके सामने गुजरने वाली है वो है मध्य प्रदेश की झांकी। 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी जो है वो यहां पर दिखाया गया है। एमपी टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और उसको यहां पर दिखाया जा रहा है। कोनू नदी राष्ट्रीय उद्यान को भी यहां पर दर्शाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की झांकी आपके सामने से इस वक्त निकल रही है। झांकी के अंतिम भाग में वॉच टावर के चीतों को वहां पर दिखाया जा रहा है। वॉच टावर आपको नजर आ रही है और शुरुआत में आपको यहां पर चीते नजर आए, जो यहां पर चीतों वाला स्टेट जो है मध्य प्रदेश कहा जाता है। एमपी टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी बन गया है और ये झांकी आपके सामने से गुजरी। काफी खूबसूरत, मध्य प्रदेश ने काफी खूबसूरत इसकी तैयारी की हुई थी और पीएम मोदी भी जो है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो झांकी के अंतिम भाग में वॉच टावर से चीतों की निगरानी जो है वो यहां पर की जा रही थी, ये दिखाया जा रहा था। तो अगली झांकी आपके सामने जो है वो पेश करने वाले हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए कि वेदर से जुड़ी ये तमाम चीजें आपके सामने है। किस तरीके से चक्रवात, भारतीय मौसम विभाग जो है वो आपके लिए झांकी पेश कर रहा है। मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से IMDB के संग यहां पर जो है वो दिखाया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि चक्रवात दाना को शानदार तरीके से कंट्रोल किया गया था, वो दिखाया गया। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अहम भूमिका का चित्रण जो है वो यहां पर किया। तो IMD किस तरीके से यहां पर जो है वो हमारे साथ बना हुआ कि 150 वर्षों से और मौसम के बदलते रंग को जो है चाहे वो मीडिया हो या फिर आम जनता हो, सबके सामने पेश करता गया और चक्रवात दाना को शानदार तरीके से कंट्रोल किया था, क्योंकि IMD ने पहली इन तमाम चीजों की जानकारी दी थी और उसी की एक झलक आप यहां पर देख रहे थे। पशुपालन और डेयरी जो है उसका विभाग अब अगली झांकी आपके सामने लेकर आ रहा है। भारत की स्वदेशी गायों का सम्मान सतत ग्रामीण तमाम चीजों में किस तरीके से कर रहेंगे उसका जो है एक स्वरूप आपके सामने से अब गुजर रहा है। झांकी के अंतिम भाग में कामधेनु या सुरभि का सजीव चित्रण जो है वो यहां पर किया जा रहा है। तो एक एक कर कर यहां पर जो झांकियां हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं और तस्वीरें में आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर हर मंत्रालय अपनी झांकी के लिए कितनी तैयारियां जो है वो करके आया है और मंत्रालय से जुड़े तमाम नेता जो हैं, तमाम मंत्री जो हैं काफी ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं और गलियारे में बैठकर ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी जो है वो आप देख रहे थे इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। तो आप कर्तव्य पथ पर नहीं पहुंच पाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। जनसत्ता एक एक तस्वीर जो है वो यहां पर आपके सामने रख रहा है, कौन कौन सी झांकियां आ रही हैं, एक एक डिटेल जो है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। तो अगली झांकी जो है वो त्रिपुरा से सामने आ रही है। शाश्वत श्रद्धांजलि त्रिपुरा के यहां पर जो है 14 मुख्य चीजें वो आपके सामने ये झांकी कार्षी पूजा विषय पर केंद्रित जो है वो बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने से बांस और बेत से निर्मित 14 देवताओं की मूर्ति जो है वो इसमें आपको नजर आ रही है। माता हबू की पूजा और सांस्कृतिक अनुष्ठान जो है वो यहां पर त्रिपुरा की झांकी में आप देख रहे थे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें, इसके अलावा लोकल जो कला है उसकी भी प्रदर्शनी यहां पर हो रही है। लोक नृत्य की प्रदर्शनी जो है वो भी आप देख रहे हैं। ये झांकी खारची पूजा विषय पर केंद्रित है, किस तरीके से वहां पर ये पूजा का बेहद महत्व है और बांस और बेत से 14 देवताओं का जो यहां पर एक चित्र है वो यहां पर उकेरा गया है। माता हुबू की पूजा, सांस्कृतिक अनुष्ठान को यहां पर दिखाया जा रहा है। अगली जो झांकी आपके सामने आने वाली है वो कर्नाटक की झांकी होगी, आपके सामने से अब गुजरेगी। आपको बता दें कि यहां पर लकुंडी शिला शिल्प का केंद्र जो है वो माना जाता है और इसी को यहां पर केंद्र रखा गया है। और इसके अलावा हुबली से 70 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी यहां पर इसमें किस तरीके से, इसके अलावा नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको यहां पर नजर आ रहा है। झांकी में काशी विश्वेश्वर मंदिर जो है वो भी इसमें शामिल है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये झांकी आपको नजर आ रही है। झांकी में काशी विश्वेश्वर मंदिर की झलक आपको नजर आ रही है। लकुंडी शिला
शिल्प का केंद्र जो है वो इस बार इसको मुख्य रूप से कर्नाटक की इसमें रखा गया। 19 से 70 किलोमीटर दूर गडक जिले में स्थित लाकुंडी जो है वो यहां पर उसको इस बार मुख्य आकर्षण के तौर पर यहां पर रखा गया है। और झांकी में काशी विश्वेश्वर मंदिर के दर्शन जो है वो भी आप देखिए, तो घर बैठे ये तमाम चीजें देखिए जनसत्ता के साथ किस तरीके से यहां पर एक एक झांकी जो है वो यहां पर सामने आ रही है। इसके अलावा अब दादर और नागर हवेली की जो यहां पर प्रदर्शनी है वो आप देखेंगे। आप देख सकते हैं समृद्ध वन्य जीवन और यहां पर जो भी और चीजें वहां पर बड़ी ही स्पेशल है वो आपके सामने यहां पर रखी जा रही है। मुख्य भाग में एक बड़ी मछली येलो फिन ट्यूना उसको दर्शाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांकी के अंत में समुद्र तटीय रेत और शंख सीपियों की प्रदर्शनी जो है वो यहां पर रखी गई है। दादरा और नागर हवेली जो है वो यहां पर उसकी जो झांकी पेश की जा रही है समृद्ध वन्य जीवन और मछली पकड़ने को लेकर काफी ज्यादा यहां पर जो है उत्पाद के तौर पर देखा जाता है, तो यहां पर उसका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मुख्य भाग में एक बड़ी मछली येलो फिन ट्यूना जो है काफी फेमस है वो यहां पर रखी गई है। अब अगली झांकी काफी स्पेशल है क्योंकि दिल्ली को 4 बार से कर्तव्य पथ पर इस तरीके से प्रदर्शनी करने का मौका नहीं मिल रहा था और 4 साल बाद ये मौका मिला है। तो अब अगली झांकी आपके सामने दिल्ली की सामने आ रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर यहां पर अत्याधुनिक युग की तकनीक की झलक भी यहां पर दिखाई जा रही है। स्टार्टअप और तमाम चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये आपके सामने दिल्ली की झांकी प्राचीन कला संस्कृति का एक पूरा सामंजस्य जो है वो यहां पर बिठाया गया है। भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली के लिए ये काफी गौरवान्वित होने वाला समय है क्योंकि 4 साल बाद यहां पर झांकी में अपने प्रदर्शन दिखाने की यहां पर जो है मौका मिला। स्टार्टअप अनुसंधान अत्याधुनिक युग की एक झलक प्राचीन कला संस्कृति को संजोने सहेजने पर जोर जो है वो दिया जा रहा है। तो दिल्ली की झांकी अभी आपके सामने से यहां पर गुजरती हुई नजर आए। भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक जो है वो प्रदर्शित करती हुई लगातार नजर आ रही। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री और तमाम मुख्य अतिथि यहां पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स में बैठकर झांकियों का आनंद लेते हुए नजर यहां पर आ रही है। तो अब अगली झांकी पश्चिम बंगाल की आपके सामने सांस्कृतिक विरासत वास्तुकला को उजागर करती झांकी अब आपके सामने से निकलने वाली है। टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला, इसके अलावा आपको बता दें कि छऊ नृत्य जो है वो भी यहां पर आपके सामने भारत की सांस्कृतिक विविधता को अहम मंच मिलता है। यहां पर दुर्गा पूजा से लेकर जिस तरह की कला यहां पर होती है, जिस तरीके से यहां पर जो है शिल्प होता है, इन तमाम चीजों की प्रदर्शनी आपको यहां पर नजर आ रही है। सांस्कृतिक विरासत वास्तुकला को उजागर करती है खूबसूरत पश्चिम बंगाल की झांकी आपके सामने से निकली। टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला, छऊ नृत्य और बाउल गीत जो होता है उसकी भी प्रदर्शनी यहां पर निकली है। तो ये आपके सामने से ये झांकियां बड़ी ही सेकंडों में गायब हो जाती है, लेकिन इसे बनाने में इतना वक्त लगता है कि क्या थीम रखना है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, इसको लिए काफी सारे लोग जो है वो एक साथ जुटते हैं, कितने कलाकार इसमें इसका इस्तेमाल जो है वो यहां पर होता है और उसके अलावा किन चीजों का उपयोग करना है। क्योंकि जैसा आपने अलग अलग जगहों पर देखा, कहीं पर बांस का प्रयोग है, कहीं बेत का प्रयोग है, कहीं पर यहां पर जो है जो भी वेस्ट होता है मटेरियल उनसे ये झांकियां तैयार की जाती हैं। इसके बाद अब अगली झांकी जो है वो अब आप देख रही हैं ये झांकी आपको बता दें कि यहां पर सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित है और ये चंडीगढ़ से आपके सामने है। परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य और सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने पर जोर जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। विरासत और विकास के मेल का सुंदर चित्रण आप यहां पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही साथ यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चंडीगढ़ से ये खूबसूरत झांकी आपके सामने से गुजरी। झांकी सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित है। बेहद खूबसूरत शहर जो है वो यहां पर चंडीगढ़ और परंपरा और आधुनिकता का एक आधुनिक जो मिश्रण है वो कह सकते हैं। स्वास्थ्य और सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने पर भी इस बार जोर जो है वो यहां पर दिया गया। अब अगली झांकी आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां पर आपको बता दें कि देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का विवरण जो है वो यहां पर अगली झांकी में आपको नजर आने वाला है। देश की समृद्ध और सांस्कृतिक संपदा का मिश्रण जो है वो आप देख रही हैं। झांकी विकास भी विरासत भी मंत्र पर आधारित है। तो ये खूबसूरत झांकी आपके सामने से गुजर रही कलात्मक और सृजनात्मक क्षेत्रों की झलक जो है वो भी आप यहां पर देख रहे हैं। तो